प्रश्न दिया है कि अनंत विस्तार की दो चालक प्लेटों पर समान परिमाण का किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश है, तो प्लेटों के बीच में तथा बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। शुरुआत करते हैं इसके सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन में हमने माना कि दो चालक प्लेटें हैं और दोनों चालक प्लेटें बहुत पतली हैं। पहली चालक प्लेट को कुछ धनावेश दिया है, दूसरी चालक प्लेट को कुछ ऋणावेश दिया है। क्योंकि दोनों चालक प्लेटों पर आवेश का परिमाण समान है, इसलिए हम मान लेते हैं पहली चालक प्लेट को हमने आवेश दिया है प्लस क्यू, दूसरी चालक प्लेट को हमने आवेश दिया है माइनस क्यू। क्योंकि दोनों पर आवेश समान है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, इसलिए दोनों प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान भी एक जैसा होगा। तो हम लिख लेते हैं माना प्रत्येक प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर है। प्लेटें इतनी पतली है कि इनको लगभग एक परत माना जा सकता है और परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात की थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब कुछ बिंदु लेते हैं जो प्लेट के बाहर या अंदर स्थित है। मान लिया इन दोनों प्लेटों से निकाय के बाहर स्थित एक बिंदु यहाँ है जिसको मैं नाम दे देता हूँ A, एक बिंदु प्लेटों के बीच में है जिसको मैं नाम दे देता हूँ B, और एक बिंदु यहाँ है जिसको मैं नाम दे देता हूँ C। बिंदु A और C प्लेटों के बाहर स्थित है और बिंदु B प्लेटों के अंदर स्थित है। तो इन तीनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। शुरुआत करते हैं बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र दोनों प्लेटों के कारण उत्पन्न होगा। मान लेते हैं प्रथम प्लेट के कारण A पर विद्युत क्षेत्र E1 है। प्रथम प्लेट के कारण A पर विद्युत क्षेत्र हम मान रहे हैं E1, और धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा दूर जाते हुए होगी। चूंकि प्लेट इतनी पतली है कि इसको लगभग एक परत माना जा सकता है, तो परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर हम लिखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार बिंदु A पर दूसरी प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र को मैं मान लेता हूं E2, लेकिन ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लेट की तरफ होती है। इस विद्युत क्षेत्र को हम नाम देंगे E2, और इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बिंदु A पर दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं, एक प्लेट E1 के कारण, दूसरा प्लेट E2 के कारण। इसलिए A पर परिणामी विद्युत क्षेत्र इन दोनों विद्युत क्षेत्र के सदिश योग से प्राप्त किया जा सकता है। हम लिख लेते हैं A पर परिणामी विद्युत क्षेत्र EA वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, और E1 और E2 का सदिश योग करने का तरीका, चूंकि दोनों विपरीत दिशा में है इसलिए दोनों को आपस में घटा दीजिए। A पर विद्युत क्षेत्र हमें प्राप्त होगा E1 माइनस E2, EA बराबर हम लिखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। EA बराबर हमें प्राप्त होगा 0। इन प्लेटों के बाहर स्थित बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। ऐसे ही बिंदु C पर भी विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। बिंदु C पर प्लेट 1 के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा चूंकि धनावेश है इसलिए विद्युत क्षेत्र दूर जाते हुए होगा। इसको मैं नाम दे देता हूं E1, और E1 का परिमाण होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चूंकि प्लेट इतनी पतली है कि इसको लगभग परत माना जा सकता है, और परत के कारण विद्युत क्षेत्र हम लिखते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही C पर प्लेट 2 के कारण विद्युत क्षेत्र चूंकि ऋणावेश है, ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋणावेश की तरफ होगी। इस विद्युत क्षेत्र को हम नाम दे देते हैं E2, और E2 का मान हमें प्राप्त होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बिंदु C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र इन दोनों विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग से प्राप्त होगा EC वेक्टर बराबर हम लिखेंगे E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। चूंकि दोनों सदिश विपरीत दिशा में है इसलिए परिणामी EC बराबर हम लिखेंगे E1 माइनस E2। EC बराबर हमें प्राप्त होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। EC बराबर 0। अब बात करते हैं बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु B पर प्लेट 1 के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी प्लेट के लंबवत बाहर की तरफ। इसको मैं नाम दे देता हूं
E1 और E1 का परिमाण भी आप जानते हैं, यहाँ नीचे लिख देता हूं मैं। प्लेट 1 के कारण बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की दिशा x अक्ष की दिशा में परिमाण होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट 2 के कारण बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की दिशा x अक्ष की दिशा में, क्योंकि ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र ऋणावेश की तरफ ही होता है। इस विद्युत क्षेत्र को मैं नाम दे देता हूं E2 और E2 बराबर हमें प्राप्त होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बिंदु B पर परिणामी विद्युत क्षेत्र इन दोनों विद्युत क्षेत्रों के योग से प्राप्त होगा, तो EB वेक्टर बराबर हम लिख देते हैं E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। इस बार चूंकि E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र हम लिखेंगे E1 प्लस E2। EB बराबर हमें प्राप्त होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। B पर विद्युत क्षेत्र हमें प्राप्त होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रहे, यदि दो चालक प्लेटों को एक दूसरे के निकट इस प्रकार से रखा जाए कि दोनों पर आवेश का परिमाण बराबर एवं प्रकृति विपरीत हो, तो प्लेटों के बाहर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव शून्य होती है और प्लेटों के अंदर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हमेशा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्राप्त होता है। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। संधारित्र का टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें सेम प्राप्त होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस बार प्रश्न में दिया है लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व वाले एक अनंत विस्तार के एक समान आवेशित तार से d दूरी पर उसके समांतर एक अन्य लैम्डा 2 रेखीय घनत्व वाला आवेशित तार रखा है। दूसरे तार की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन शुरू करते हैं कि मान लिया दो तार है जिनके रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है। दोनों तार एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं और दोनों तारों के बीच की दूरी d है। प्रथम तार के कारण दूसरे तार की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे प्रथम तार के कारण दूसरे तार के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा तार इससे d दूरी पर स्थित है, तो d दूरी पर स्थित यहां कोई बिंदु ले लेते हैं और इस बिंदु पर प्रथम तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। निर्धारित कर लेते हैं कि पहले तार के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी। तो हमें पता है किसी रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा तार के लंबवत दिशा में होती है। मान लेते हैं पहले तार के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E1 है जिसकी दिशा पहले तार के लंबवत दिशा में होगी। इस E1 का परिमाण भी लिख लेते हैं। प्रथम तार के कारण d दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र हमने माना है E1 और तार के कारण विद्युत क्षेत्र होता है 2k लैम्डा और दूरी है d। चूंकि प्रथम तार के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं इसलिए यहां हम लगा देते हैं लैम्डा 1। इसको कोई समीकरण दे देते हैं, समीकरण नंबर 1। अब दूसरे तार पर एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं। यहाँ एक अल्पांश ले लिया, इस अल्पांश को मैं नाम दे देता हूं dl और dl लंबाई के इस अल्पांश पर आवेश हम मान लेते हैं dq। लिखेंगे दूसरे तार के अल्पांश dl पर आवेश हमने माना है dq। यदि रैखिक आवेश घनत्व दिया है तो आवेश ज्ञात करने का तरीका रैखिक आवेश घनत्व को उस लंबाई से गुणा कर दीजिए जिस पर आवेश का मान ज्ञात करना है। चूंकि dl लंबाई पर आवेश ज्ञात करना है तो dq बराबर हम लिखेंगे तार का रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा 2, इसको गुणा करेंगे लंबाई dl के साथ, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब इस अल्पांश dl पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल ज्ञात करेंगे। लिख लेते हैं अल्पांश dl पर विद्युत क्षेत्र E1 के कारण
बल। विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल में संबंध होता है E बराबर हम लिखते हैं F/Q। एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो F बराबर हम लिखते हैं Q × E। विद्युत बल ज्ञात करने का तरीका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को उस आवेश से गुणा कर दीजिए जिस पर विद्युत बल का मान ज्ञात करना है। तो इस आवेश dq पर E1 के कारण लगने वाला बल dF बराबर हम लिखेंगे आवेश dq को गुणा कर देंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 के साथ। dF बराबर हमें प्राप्त होगा, आवेश dq का मान लिखेंगे समीकरण 2 से, dq है λ2 dL। E1 का मान लिखेंगे समीकरण 1 से, E1 का मान है 2k λ1/d। थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, dF बराबर हमें प्राप्त होगा 2k λ1 λ2 dL/d। यदि dl को लेफ्ट साइड में लेके जाए तो dF/dl बराबर हमें प्राप्त होगा 2k λ1 λ2/d। चूंकि dl का बल df में भाग दिया जा रहा है, इसलिए इसी को हम पढ़ेंगे तार 2 के एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, जो हमें प्राप्त हुआ 2k λ1 λ2/d। यही हमारा फाइनल आंसर है। इस बार प्रश्न में दिया है एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। यदि रेखीय आवेश घनत्व 10⁻⁶ कूलम प्रति मीटर है तो इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें दिया है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान हमें दिया है। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। मान लिया ये एक रेखीय आवेशित तार है जिससे r दूरी पर स्थित कोई इलेक्ट्रॉन v वेग से इस r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। वृत्तीय पथ का केंद्र हमने माना हुआ है O। जो जानकारी दी है उसको लिख लेते हैं। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा हमें दिया है, तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर है 10⁻⁶ कूलम प्रति मीटर और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r का मान हमें दिया है 0.1 मीटर। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे इस तार के कारण r दूरी पर स्थित इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिख लेते हैं आवेशित तार के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र, इस विद्युत क्षेत्र को मैं निरूपित कर देता हूं E से, और आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र होता है 2k λ/दूरी r। इसको कोई समीकरण दे देते हैं, समीकरण नंबर 1। साथ ही आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव तार के लंबवत बाहर की तरफ होती है। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत बाहर की तरफ होगी। इस बिंदु पर लगने वाला बल हम ज्ञात करेंगे। विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर बल की दिशा सदैव विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। तो विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा E के विपरीत दिशा में, यानी वृत्ताकार पथ के केंद्र O की तरफ। कितना बल लगेगा उसको भी नोट कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर बल, यदि विद्युत क्षेत्र दिया है तो बल F बराबर लिखेंगे, आवेश को गुणा कर दीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। चूंकि F बराबर होता है QE, इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, इसको गुणा करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E के साथ। F बराबर हमें प्राप्त होगा E एज इट इज, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 2k λ/r। थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे 2k λe/r। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। इस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर बल की दिशा केंद्र की तरफ निर्दिष्ट है। साथ ही यह विद्युत बल
इलेक्ट्रॉन के वेग के लंबवत दिशा में है, इसलिए बल F अभिकेंद्रीय बल की सभी शर्तों को संतुष्ट करता है। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को इस आवेशित तार के चारों तरफ वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल विद्युत बल F के द्वारा प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल Fc बराबर होगा विद्युत बल F। यदि m द्रव्यमान का कोई कण v वेग से r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है तो अभिकेंद्रीय बल होता है mv²/r। m उस पार्टिकल का द्रव्यमान है जो वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, v उस पार्टिकल की चाल है और r वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। विद्युत बल F बराबर हमने ज्ञात किया है 2k लैम्डा e अपॉन स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल आउट। v स्क्वायर बराबर हमें प्राप्त होगा 2k लैम्डा e अपॉन m, या v बराबर हम लिख सकते हैं रूट 2k लैम्डा e अपॉन m। मान प्रतिस्थापित करेंगे तो v बराबर हमें प्राप्त होगा रूट 2 कूलाम का बल नियतांक k, इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹। लैम्डा का मान हमें प्रश्न में दिया है 10⁻⁻⁶। e की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻⁹। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है 9 × 10⁻31। सॉल्व करेंगे v बराबर हमें प्राप्त होगा √2 × 16 × 10⁻14। और सॉल्व करेंगे तो v बराबर हमें प्राप्त होगा 4√2 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड। √2 की वैल्यू प्रतिस्थापित करेंगे 1.414, तो v का मान हमें प्राप्त होगा 5.65 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। प्रश्न में दिया है किसी गोले के केंद्र से 20 सेमी दूर स्थित एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 10 वोल्ट प्रति मीटर है, तो गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जबकि गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। मान लिया ये एक आवेशित गोला है जिसको आवेश Q दिया गया है। गोले की त्रिज्या कैपिटल R है और त्रिज्या का मान भी हमें दिया है। त्रिज्या R बराबर है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 × 10⁻² मीटर। गोले के बाहर दो बिंदु हैं A और B। बिंदु A की गोले के केंद्र से दूरी RA है और B की गोले के केंद्र से दूरी RB है। RA का मान हम मान लेते हैं, बिंदु A की दूरी है 20 सेंटीमीटर, यानी 20 × 10⁻² मीटर। बिंदु B की दूरी हम मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, जहां हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी 8 × 10⁻² मीटर। बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र का मान भी हमें दिया है। A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 10 वोल्ट प्रति मीटर, तो A पर विद्युत क्षेत्र हम लिख लेते हैं 10 वोल्ट प्रति मीटर। गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमें पता है। बाहर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र हम लिखते हैं KQ अपॉन दूरी का स्क्वायर। तो A की केंद्र से दूरी है RA, यहाँ हम लिख देंगे RA²। इसका मान हमें दिया है 10 वोल्ट प्रति मीटर। इसको कोई समीकरण दे देते हैं, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र भी हम ज्ञात कर सकते हैं। B पर विद्युत क्षेत्र EB बराबर हम लिखेंगे KQ अपॉन RB²। इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। समीकरण 2 में भाग देंगे समीकरण नंबर 1 का। समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर हमें प्राप्त होगा विद्युत क्षेत्र EB में भाग देंगे 10 का, तो EB बट्टा 10 बराबर
के क्यू अपॉन आर बी स्क्वायर, इसमें हम भाग देंगे के क्यू अपॉन आर ए स्क्वायर का। के क्यू से के क्यू कैंसिल, ई बी बराबर हमें प्राप्त होगा 10 गुणा आर ए चला जाएगा ऊपर, आर ए अपॉन आर बी का होल स्क्वायर। ई बी बराबर हमें प्राप्त होगा 10 गुणा आर ए और आर बी का मान रख देते हैं। आर ए है 20 गुणा 10 की घात माइनस 2, आर बी है 8 गुणा 10 की घात माइनस 2 और इस पूरे का स्क्वायर। पावर माइनस 2 से पावर माइनस 2 कैंसिल, सॉल्व करेंगे। ई बी बराबर हमें प्राप्त होगा 62.5 वोल्ट प्रति मीटर, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। इस बार प्रश्न में दिया है एक 9 गुणा 10 की घात माइनस 5 ग्राम द्रव्यमान का एक कण एक समान आवेशित क्षैतिज परत जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व 5 गुणा 10 की घात माइनस 5 कूलाम पर मीटर स्क्वायर है के ऊपर कुछ दूरी पर रखा जाता है। कण पर आवेश कितना हो कि स्वतंत्र छोड़ने पर यह नीचे ना गिरे। सॉल्यूशन शुरू करते हैं कि मान लिया ये एक परत है और इस परत पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान हमें दिया है 5 गुणा 10 की घात माइनस 5 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो हम लिख लेते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से डिनोट करते हैं और सिग्मा की वैल्यू हमें दी है 5 गुणा 10 की घात माइनस 5 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इस परत से कुछ दूरी ऊपर यहाँ एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल का द्रव्यमान हमें दिया है, मान लेते हैं द्रव्यमान m है और द्रव्यमान का मान हमें दिया है 9 गुणा 10 की घात माइनस 5 ग्राम या 9 गुणा 10 की घात माइनस 8 किलोग्राम। इस पार्टिकल पर आवेश हम मान लेते हैं Q है और इस आवेश Q का मान हमें ज्ञात करना है कि इतने आवेश के कारण ये पार्टिकल नीचे ना गिरे। इस परत के कारण पार्टिकल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निर्धारित करेंगे। हमें पता है कि परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परत से दूरी पर निर्भर नहीं करती, साथ ही परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सदैव परत के लंबवत उससे दूर जाते हुए होती है। तो परत के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ऊपर की तरफ और इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं निरूपित कर देता हूँ E से। E का मान भी हमें पता है, परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम लिख लेते हैं परत के कारण कण पर विद्युत क्षेत्र E बराबर हमें प्राप्त होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चूंकि कण इस विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा है तो इस कण पर विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल भी लगेगा। धनावेश पर बल हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, तो इस Q आवेश पर E विद्युत क्षेत्र के कारण बल होगा Q इंटू E। ये QE बल इस आवेश को परत से प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन इसका द्रव्यमान के कारण भी एक बल लगेगा जो कि नीचे की तरफ होगा और द्रव्यमान के कारण लगने वाले बल को हम कहते हैं कण का भार। कण का भार है नीचे की तरफ और विद्युत क्षेत्र के कारण प्रतिकर्षण बल ऊपर की तरफ। अब प्रश्न में दिया है स्वतंत्र छोड़ने पर यह नीचे नहीं गिरे तो आवेश Q का मान कितना होना चाहिए। पार्टिकल संतुलन की स्थिति में है यानी इस पर लगने वाले सभी बलों का सदिश योग 0 होना चाहिए। तो हम भी लिख लेते हैं संतुलन की स्थिति में विद्युत बल और भार बल दोनों का सदिश योग आना चाहिए 0। और सदिश योग करने का तरीका, यदि दो सदिश विपरीत दिशा में है तो उनको आपस में घटा दीजिए। तो हम लिख सकते हैं QE माइनस mg बराबर प्राप्त होगा 0 या QE बराबर हम लिख सकते हैं mg या Q बराबर हमें प्राप्त होगा mg अपॉन E। यहां से m का मान रखेंगे, Q बराबर हमें प्राप्त होगा m की वैल्यू है द्रव्यमान m 9 गुणा 10 की घात माइनस 8, G की वैल्यू है 9.8 और E की वैल्यू E है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2
एप्सिलॉन नॉट। क्यू बराबर हमें प्राप्त होगा 9 गुणा 10 की घात माइनस 8 गुणा 9.8 बट्टा सिग्मा की वैल्यू है 5 गुणा 10 की घात माइनस 5 गुणा 2 एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा ऊपर 2 और साथ में आएगा 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12। ये सिग्मा की वैल्यू में वापस लिख देता हूं 5 गुणा 10 की घात माइनस 5। सॉल्व करने पर Q की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 3.12 गुणा 10 की घात माइनस 13 कूलम, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। इस बार प्रश्न में दिया है एक XY तल में स्थित लंबी समरूप आवेशित परत पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान 5 गुणा 10 की घात माइनस 16 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। एक 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप जिसकी अक्ष z अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन में हमने माना कि x, y और z तीन परस्पर लंबवत अक्ष हैं। एक समतल आवेशित परत xy तल में रखी हुई है। परत का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हमें दिया है 5 गुणा 10 की घात माइनस 16। तो सिग्मा की वैल्यू मैं नोट कर देता हूं पहले 5 गुणा 10 की घात माइनस 16 कूलम पर मीटर स्क्वायर। इस परत के सामने एक वृत्ताकार लूप रखा है जो कुछ झुकाव पर रखा है और लूप से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। प्रश्न शुरू करने से पहले लूप की अक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। लूप भी यदि इस परत के समांतर XY तल में रखा होता तो लूप के पृष्ठ के लंबवत जो रेखा गुजर रही है, इस लंबवत रेखा को ही हम कहते हैं लूप की अक्ष। लूप के केंद्र से गुजरने वाली और तल के लंबवत रेखा को ही लूप की अक्ष कहते हैं। ध्यान रहे किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा भी हमेशा उसके पृष्ठ के लंबवत होती है, यानी लूप के अक्ष की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा दोनों एक ही दिशा में होगी। यदि अक्ष को 60 डिग्री कोण पर झुकाया है तो क्षेत्रफल सदिश भी 60 डिग्री कोण पर झुक चुका है। तो इसी दिशा में हम इस लूप के क्षेत्रफल सदिश A को निरूपित कर देते हैं। लूप की त्रिज्या का मान भी हमें दिया है, लूप की त्रिज्या है 0.1 मीटर। तो साथ में मैं लिख देता हूं लूप की त्रिज्या, और लूप की त्रिज्या है स्मॉल r का मान दिया है 0.1 मीटर। यदि त्रिज्या है तो वृत्ताकार लूप का क्षेत्रफल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। लिख लेते हैं लूप का क्षेत्रफल हमने a माना हुआ है और वृत्ताकार लूप का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ध्यान रहे लूप की अक्ष z अक्ष से 60 डिग्री का कोण बना रही है, इसका मतलब क्षेत्रफल सदिश भी z अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हम ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं परत के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता और परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव परत के लंबवत दिशा में होती है। तो इस बिंदु पर परत के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा परत के लंबवत दिशा में यानी z अक्ष की तरफ होगी। विद्युत क्षेत्र सदिश को हम निरूपित कर देते हैं E से। परत के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी हम जानते हैं। लिख लेते हैं परत के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E बराबर परत के कारण विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस E विद्युत क्षेत्र में यह लूप 60 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है, तो लूप से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। फ्लक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, लिख लेते हैं लूप से निर्गत विद्युत फ्लक्स को निरूपित करते हैं फाई से, और फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। फाई बराबर हमें प्राप्त होगा, ई की वैल्यू रख देते हैं, ई है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ए की वैल्यू रख देते हैं, ए की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर, कोस थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। मान प्रतिस्थापित करेंगे, सिग्मा का मान है 5 गुणा 10 की घात माइनस 16 बट्टा 2, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12 गुणा पाई का मान है 3.14, त्रिज्या दी है
0.1 मीटर स्क्वायर और cos 60 डिग्री होता है 1/2। सोल्व करने पर वैल्यू हमें प्राप्त होगी फाई बराबर 4.44 गुणा 10⁻⁻7 वोल्ट इंटू मीटर, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। प्रश्न में दिया है 10⁻³ ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 5 mm दूरी से एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट की ओर लंबवत डाला जाता है। चालक प्लेट पर न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व की गणना कीजिए कि इलेक्ट्रॉन प्लेट से ना टकराए। तो सॉल्यूशन में हमने माना कि ये एक आवेशित चालक प्लेट है, इससे 5 mm की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन है जो प्लेट की तरफ 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के साथ दागा जाता है। हम चाहते हैं ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से ना टकराए, तो इस प्लेट को कितना पृष्ठ आवेश घनत्व दिया जाना चाहिए। यदि इलेक्ट्रॉन प्लेट से ना टकराए, इसके लिए जरूरी है कि प्लेट पर भी आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश के जैसा ही होना चाहिए, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो प्लेट के प्रतिकर्षण बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से नहीं टकराएगा। तो मान लिया इस प्लेट को हमने कुछ ऋणावेश दिया हुआ है, जिसके कारण इस प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान सिग्मा है। मान लेते हैं प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। इस प्लेट के कारण इसके दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। चूंकि ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा ऋणावेश की तरफ ही होती है, इसलिए इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लेट की तरफ ही होगी। प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को मैंने निरूपित कर दिया है E से, और किसी चालक प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी हमें पता है। प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर परत के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा प्लेट के लंबवत दिशा में होती है। यदि ऋणावेशित प्लेट है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लेट की तरफ ही होगी। एक और बात, किसी ऋणावेशित कण पर बल हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो इस ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन पर प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E के कारण लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में यानी -x दिशा में लगेगा, और इस बल को मैं नाम दे देता हूं F से। F बराबर होगा, आवेश को गुणा कर दीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। अब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है +x दिशा में, विद्युत क्षेत्र के कारण बल लग रहा है -x दिशा में, तो यह बल इस इलेक्ट्रॉन में एक मंदन उत्पन्न करेगा, इसके वेग को लगातार घटाएगा, और मान लेते हैं A से बिंदु B तक आते आते इलेक्ट्रॉन का वेग 0 हो जाता है और ये प्लेट से नहीं टकराता है। A से B तक आने में इलेक्ट्रॉन ने कुछ कार्य किया है, इसकी ऊर्जा में भी कुछ परिवर्तन हुआ है। तो हम जानते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय से इलेक्ट्रॉन द्वारा किया गया कार्य, A से B तक पहुंचने में इलेक्ट्रॉन द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। लिखेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय से, कार्य ऊर्जा प्रमेय से इलेक्ट्रॉन द्वारा किया गया कार्य, कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन। A से B तक आने में इलेक्ट्रॉन ने विस्थापन किया है D, तो विस्थापन हम लिख देते हैं D। बल गुणा विस्थापन कार्य को निरूपित कर रहा है। A पर गतिज ऊर्जा को मैं नाम दे देता हूं KA, और B पर गतिज ऊर्जा को मैं नाम दे देता हूं KB। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F हमने निरूपित किया है -x दिशा में, और बल का परिमाण है e इंटू कैपिटल E, D ऐसे का ऐसा बराबर KB। B पर वेग 0 है, इसलिए गतिज ऊर्जा भी 0 है, तो सिर्फ बच जाएगा KA। मान रखते हैं ED बराबर A पर गतिज ऊर्जा का मान हमें दिया है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E से E कैंसिल,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी रख देते हैं। प्लेट के कारण तीव्रता E बराबर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, साथ में आएगा D बराबर 10 की घात 3। यहां से सिग्मा की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। सिग्मा बराबर हमें प्राप्त होगा 10 की घात 3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। सिग्मा का मान हमें प्राप्त होगा 10 की घात 3, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12 और D की वैल्यू है 5 मिलीमीटर, यानी 5 गुणा 10 की घात -3 मीटर। सिग्मा की फाइनल वैल्यू हमें प्राप्त होगी सॉल्व करने पर 1.77 गुणा 10 की घात -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल आंसर है।